1 रन नॉट आउट, 129 गेंदों पर दुनिया क्रिकेट के आईसीसी की हालिया रैंकिंग के मुताबिक नंबर 1 बैट्समैन भी बन गए हैं। रोहित शर्मा ने 41 रन बनाए, 36 गेंदों का सहारा लिया और बाकी परफॉर्मेंस आपके सामने। विराट कोहली सिर्फ 22 रन बना सके और उसके लिए भी उन्होंने 38 गेंदों का सहारा लिया है। बहरहाल एक क्विक डिस्कशन आज के मैच में करते हैं अपने मेहमानों से। बासित भाई, अब जाहिर है इंडिया जीता और वन साइडेड जीत गया, लेकिन आपके ख्याल में इंडियन साइड ने आज कमाल परफॉर्मेंस दी है? एक तो वो अक्षर पटेल की हैट्रिक होने वाली थी और रोहित शर्मा से कैच छूट गया, वो तो एक मोमेंट था ही, लेकिन बतौर मजमूई इंडिया की फील्डिंग और 35 में 5 बांग्लादेश के बाद भी वो 228 तक पहुंच गए। इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया या एवरेज परफॉर्म किया? इंडिया ने मेरा ख्याल है आवाज बढ़ाई नॉर्मल परफॉर्मेंस। हाँ, बांग्लादेश की जो बैटर है ना, 5 आउट होने के बाद जो उन्होंने 154 रन की पार्टनरशिप करी, हाँ, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। सही है, क्योंकि इंडिया टॉप की टीम है, उनके सामने इस तरह कमबैक करना यानी कह सकते हैं कि अगरचे रिजल्ट तो इंडिया के हक में रहा, लेकिन अबव एवरेज परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी इंडिया की, कह सकते हैं? नहीं, बिलो एवरेज तो नहीं। यानी जैसा इंडियन टीम खेलने का खासा रखती है उसके मुकाबले में जरा कम थे वो। माइट भी हो सकता है कि शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, Okay. 35 पे 5 आउट करने के बाद, लेकिन जिस तरह उन्होंने रिप्लाई करा ना, 154 रन की पार्टनरशिप बनाई और फिर एक टाइम पे जब 4 आउट हुए तो 91 रन चाहिए थे इंडिया को। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी 87 की राहुल और गिल की, तो उन्होंने बताया कि हम टू गुड हैं। पाकिस्तान के लिए भी आम है कि इसी टीम से हमने अपना अगला मैच खेलना है जिसके शुभमन गिल इतनी ज्यादा फॉर्म में है। और विराट कोहली के बारे में क्या कहेगा? वो उस तरह नहीं उनका बल्ला चल रहा ना, आज भी उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 58 है, रोहित शर्मा का 114 है, शुभमन गिल का 79 है, अय्यर का 89 है। तो क्या कहेंगे? देखिए वसीम भाई, 228 से 328 नहीं थे। सही है, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी, मैच जीतना जरूरी था। समटाइम ना आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ठीक है, 228 विकेट ऐसी नहीं थी कि आप इजीली शॉट्स खेले। अभी ऊपर से रोहित शर्मा जो 41 रन बना के गया है, वो भी एक बड़ा एज मिला, लेकिन मैच्योरिटी, जो टेम्परामेंट 2019 के बाद जो मेरे ख्याल से स्लो 100 हुआ इंडिया की तरफ से, वो शुभमन गिल ने आज बनाया। जितनी तेज क्रिकेट हो रही, लेकिन आज डिमांड थी, आउट हो गए थे रोहित शर्मा, अय्यर आउट हो गए थे, वहाँ पे खड़े होना और 100 करना, मैच जितवा के जाना बड़ा ज़रूरी था। बड़े कम टाइम पे ना इसने अपने आप को सुपरस्टार बना लिया है। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मैच विनिंग। और मैच ये नहीं है कि बांग्लादेश अच्छा नहीं खेले, ये बिलो एवरेज। बांग्लादेश को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे तौहीद ने 100 बनाया, जाकिर अली ने 68 रन बनाए। सही है, उस वक्त डिमांड थी कि वो पार्टनरशिप लगे, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए, तौहीद के लिए, क्वालिटी बॉलिंग टॉप टीम के खिलाफ जो उसने 100 बनाया, उनके लिए अच्छा होगा। हम जरा पाकिस्तान में बात करते हैं, इससे पहले बस आप ये एक मंजर देख लीजिए, फिर हम आते हैं पाकिस्तान के हवाले से कुछ खबरें, तफसीरें, तज्जिया। आज एक तारीखी मूवमेंट हो सकता था इंडियन बॉलर अक्षर पटेल के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 1998 से खेली जा रही है, 8वां एडिशन है, उसमें अब तक एक हैट्रिक है सिर्फ और सिर्फ 2006 में बनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेस्ट इंडीज ने। 2006 में एक ही हैट्रिक है, आज दूसरी हैट्रिक होने वाली थी और तीसरी बॉल पे यानी कि कैच हाथ में आ गया और कैच छूट गया रोहित शर्मा से। अक्षर पटेल से बाद में पूछा भी गया कि आपको कैसा फील हुआ? बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होता है जो कभी कभी आया था और वो मिस हो गया। तो आप जरा वो मंजर देखिए, पहली बॉल पे आउट, दूसरी बॉल पे आउट और तीसरी बॉल पे कैच छूट गया। एक हिस्टोरिक मोमेंट अक्षर पटेल के लिए होते होते रह गया। दिखाएं जरा। Rohit Sharma, such safe hands, the ball went straight to him. Oh, there's beautiful height to take this, and he just had to move to his left and pouch it and put it down. Unbelievable. I feel bad for अक्षर पटेल। हम सबको यहाँ पे वो कि यार ये बेशक इंडियन टीम का है, लेकिन हमारे क्रिकेट की जबान में देखें तो लेकिन ये एक चीज है, अगर ये कैच होता था बस पे, कितना टोटल बनाना था बांग्लादेश ने, मैच और वो हो जाता, लेकिन 40 रन और कम लेकिन एक और बाद में उन्होंने कहा बॉलर ने कि मुझे तो लगा कि कैच हो गया है, फिर उन्होंने कहा अरे छूट गया क्या। बहरहाल ये सारे पार्ट ऑफ गेम है। अब जनाब अगर पाकिस्तान की तरफ आए तो एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये हो गई, शाहिद हाशमी साहब ने कल ही हमें इंडिया तो दे दिया था कि इंडिया के खिलाफ फखर जमान हिस्सा नहीं होंगे चैंपियंस ट्रॉफी का, शायद मोस्ट प्रोबेबली ये इंडिया दे दिया था उन्होंने। मत भूलिए वही फखर जमान है जिस चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करते हैं, जिस भारत के खिलाफ इनिंग्स की बात करते हैं, इसी फखर जमान ने लीड किया था, इससे पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें थी। बहरहाल अब वो हिस्सा नहीं होंगे चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान की साइड से।
पहले आप देख लीजिए फखर जमान ने खुद क्या ट्वीट किया. आई फील वेरी बैड फॉर फखर जमान. कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान on the biggest stage is an honor and dream of every cricketer in this country. I have been privileged enough to represent Pakistan multiple times with pride. Unfortunately, I am now out of ICC Champions Trophy 2025. But surely, Allah is the best planner. Grateful for the opportunity. I will be backing our boys in green from home. This is only just the beginning. The comeback will be stronger than the setback. Pakistan जिंदाबाद. ये कहते हैं फखर जमान. अब फखर जमान इज ऑफिशियली आउट. इमामुल हक इज ऑफिशियली इन. इमाम के हम जरा स्टैट्स दिखा सकते हैं. इमामुल हक जिन्होंने अब तक 71 इनिंग्स खेली हैं वनडे में, 3138 रन हैं औसतन. उन्होंने जितने मैच खेले हैं उसमें 50 रन बनाए औसतन. 48.27 एवरेज है टू बी प्रिसाइज. और तकरीबन 80 का स्ट्राइक रेट है. गोज विदाउट सेइंग, हम जितने भी नंबर्स बता रहे होते हैं आपको, राउंड ऑफ करके बता रहे होते हैं, तो 80 का स्ट्राइक रेट, 50 का एवरेज. क्या शाहिद भाई, ये कितनी बुरी खबर है फखर जमान का आउट हो जाना पाकिस्तान से इंडिया के खिलाफ मैच से पहले? धचका है, बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए. एक तो आप पहला मैच हार गए, स्लो ओवर रेट पे आपको फाइन हो गया. तीसरा धचका फखर जमान का हो गया. इम्पैक्ट प्लेयर है, कभी भी मैच का नक्शा बदल देता है. और इंडिया के खिलाफ जो 2017 के फाइनल की सेंचुरी हो तो कोई भी नहीं भूल सकता. इवन इंडियंस भी उसको याद रखते हैं. तो एक लेसर इम्पैक्ट वाला लेकिन अच्छा, उसका भी रिकॉर्ड अच्छा है इमाम का. तो इमाम को चाहिए कि खुल के खेले. अब जाहिर है वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो अच्छा खेलेंगे तो इंडिया को हराएंगे. इसलिए कि आज इंडिया की टीम ने जाहिर किया कि वो भी वल्नरेबल है, वो भी हार सकते हैं. और अगर शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाता तो इंडिया को और भी प्रॉब्लम होता. कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऑल्दो कि उनकी बैटिंग बड़ा डीप जाती है, अक्षर पटेल भी आके जल्दी आउट हो गया था. तो दुबई में जब भी इंडिया की टीम खेलेगी उसके बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा 2021 में वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे. सही है. 2021 में पाकिस्तान से पहली दफा हारे किसी भी वर्ल्ड कप में. दोनों दफा उनकी खवातीन की टीम बुरी तरह फ्लॉप हुई, सेमीफाइनल में नहीं गई. इमर्जिंग एशिया कप में दोनों दफा उनकी टीमें, एक दफा बांग्लादेश से हारी, दूसरी दफा बांग्लादेश से फाइनल में हारी. वो अच्छी यादें नहीं. लेकिन जब आप वल्नरेबल कह रहे हैं तो बासित भाई जरा डिसएग्री करते हैं कि इंडिया की टीम को वल्नरेबल कहना. आप कह रहे हैं ठीक है, वो आज की परफॉर्मेंस से वो असिस्ट कर रहे थे आज पिच को. जब रोहित शर्मा ने टॉस के बाद इंटरव्यू दिया ना, तो उसने बोला कि हम देखेंगे कि लाइट्स में किस तरह बैटिंग की जाए. राइट, ओके. सबसे बड़ी बात है, अगर जो मैच खत्म हुआ उसके बाद गौतम गंभीर, जडेजा पिच पे खड़े हुए थे. ऑल राइट. और क्यूरेटर से बात कर रहे थे क्योंकि अगले मैच के. हाँ, ओके. तो ये कीननेस है कि वो ये वाला मैच भूल गए, वो अब अगले की मैच का सोच. इस पर आप तीनों का इत्तेफाक है कि अब फखर आउट हो ही गए तो इमाम से अच्छा मुतबादिल नहीं हो सकता था. आप तीनों का ख्याल यही है. आपका भी ख्याल है बासित भाई? नहीं, नाम ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है. मतलब वो तो पहले से नाम चल रहा था. सही है. पहले इमाम का की ही ऑब्वियस सिलेक्शन बनती थी, ऐसे ही सबका ख्याल है. अभी मैच को सामने रखते हुए बड़ा इमाम की इंपॉर्टेंट मैच है. अब जनाब पाकिस्तान को जाहिर नजरें अगले मैच पे रखनी है, लेकिन पिछले मैच में क्या कुछ हुआ है इस पर लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं. जरा हम लोगों के तासुरात दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं कि कुछ साबिक क्रिकेटर्स पाकिस्तान की इस हार को कैसे देखते हैं और इस पर क्या राय रखते हैं. क्यों हारा, कैसे हारा, क्या हुआ, दिखाएं जरा. रिजवान को एज अ कैप्टन सऊद शकील की बजाय खुद लीड करना चाहिए था, ओपन करनी चाहिए थी. I still am trying to get my head around some of the innings played by some of their senior batters. Seriously, it was just unbelievable. गलतियां बहुत की, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर में हुई हो, चाहे वो टॉस पे हुई हो, चाहे वो स्पिन को ना यूज करके हुई हो. तो आई थिंक वो ज्यादा गलतियां हुई रिजवान से. और जब आप इस बॉलिंग कॉम्बिनेशन से खेलेंगे तो यू आर ऑलवेज कैचिंग अप द गेम. वो एक बहुत बड़ा जो है वो आपको ऑप्शन नहीं छोड़ता. तो आपको अपने वो जो आपका 5th और 6th बॉलर है वो आपको लेके ही आना है. आज उसने 60 रन किए. आज मुझे वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहा था. आज उससे खेला ही नहीं जा रहा था कि इतना बड़ा प्लेयर है कि अगर आप बाउंड्रीज नहीं मार रहे तो एटलीस्ट आप डॉट बॉल भी तो ना खेलो. 10 ओवरों में पावर प्ले के जब सब फील्डर अंदर होते हैं 21 रन बनाए यार आपने. बाबर आजम, हम आपको बहुत बैक करते हैं, पूरा पाकिस्तान आपको बहुत बैक करता है. ये चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़ा लिमिटेड सा टूर्नामेंट होता है भाई. इसमें एक डिफीट आपको टूर्नामेंट से बाहर कर देती है और आप क्या समझ के खेल रहे थे. और फिर उसको तो ये चैंपियंस ट्रॉफी अभी दे दे उस बंदे को जिसने फखर को चौथे नंबर पे भेज दिया. उसकी वजह ये है कि फखर कांट रन, वी ऑल नो दैट, वी सीन दैट. ये लंबा मैच है, वो 38 ओवर चौके छक्के नहीं मार सकता. आप अपने मेन फिट प्लेयरों को अंदर भेजें. उससे क्या हुआ, फखर रन नहीं बना पा रहा था रनिंग बिटवीन द विकेट की वजह से.
बाबर के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। ओके तो ये वैसे मैंने कोई ट्वीट दिखा नहीं है बासित भाई, हफीज भाई कहते हैं कि उसको तो चैंपियंस ट्रॉफी अभी से दे दो यार, तंजिया कह रहे हैं। जितने फखर कोई चौथे नंबर पे भेज दिया, आपको पता है भाग नहीं सकता वो, तो उसको आखिरी ओवर्स के लिए बचाओ। आपने बाबर का भी टेम्पो खराब किया इनिंग मिस होगी, सही बात है? बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अगर वो भाग नहीं सकता था तो वहां पे बाबर को सिंगल लेना चाहिए था या हिट आउट करना चाहिए था? हिट मारनी चाहिए। तो बाबर ने तो वो हिट आउट नहीं करी, वो तो सिंगल लेके खेल रहा था, 2 रन का 1 रन बन रहा था। आपने फखर पे तो बोल दिया, तो आप कह रहे हैं वन मोर रीजन फॉर बाबर नॉट टू प्ले स्लो, ये जो फखर का आ जाना। अच्छा जनाबे अली, बाबर को भी चार्ज करना चाहिए था ना कि यार ये तो भाग नहीं सकता। भाग नहीं सकता है तो मैं चार्ज करता हूं तो बॉलर अंडर प्रेशर होगा। इससे पहले एक अजीब और गरीब खबर है, क्या वो तैयार है? हम दिखा सकते हैं क्विकली, अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं। अच्छा अब बात ये है कि हैरत अंगेज तौर पे इंडियन नाजरीन जो मैच देख रहे हैं इंडिया में, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी जाहिर है पाकिस्तान मेजबान है तो मेजबान का नाम होता है, तो सरप्राइजिंगली इंडिया में जो मैच दिखाया जा रहा है उसमें वो नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ। हम यहाँ पाकिस्तान में जो देख रहे हैं उसमें नीचे लिखा हुआ था पाकिस्तान। दे रहा आपको पता है इससे पहले ही बहुत ऐसी छोटी छोटी हरकतें हो गई हैं, टी शर्ट पे नाम नहीं होगा हालांकि होस्ट नेशन है पाकिस्तान, इस तरह की। और इस पर फिर अब बाकायदा ये अब से कुछ देर पहले की, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उससे 40 मिनट पहले की ट्रिब्यून की खबर है, जो कि कहती है कि आईसीसी एडमिट्स एरर ओवर मिसिंग पाकिस्तानी लोगो इन इंडिया बांग्लादेश सीटी क्लैश, चैंपियंस ट्रॉफी क्लैश। तो ये आईसीसी ने इसको ट्रिब्यून की इस ताजा तरीन खबर के मुताबिक एडमिट किया है कि जी वो एरर हो गया था, इसलिए पाकिस्तान का लोगो नहीं था। अब आईसीसी कह रहा है तो मैं क्या कहूं, लेकिन ये मैं इसमें हैरान जरूर होना चाहता हूं कि हमेशा ऐसा एरर बार बार हो जाता है कि जिसमें इंडियन नाजरीन या इंडिया, इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा, होस्ट नेशन में पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा। तो ये बहरहाल ट्रिब्यून की इस खबर के मुताबिक आईसीसी ने इसको एक्सेप्ट किया। कुछ कहना चाह रहे हैं बासित भाई? आईसीसी का हेड कौन है? जयशाह नाम है उनका, और वो बीसीसीआई के हेड भी है सुना है। ये तस्वीर और मुल्क के आम सियासतदान भी है मैंने सुना है। ये तस्वीर पकड़ी गई, अमित शाह, ये तस्वीर पकड़ी गई या वीडियो पकड़ी गई तो आईसीसी ने एडमिट किया, अदरवाइज नहीं करते। और वरना आने वाले मैचों में भी यही होता है ना। तो इसका मतलब अगेन बड़े गेम में एक छोटी हरकत हुई ना एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली, इसमें अब बंदा क्या कहा जाए, ये है सूरत हाल।